सवाल जवाब 26। आज का सवाल। सवाल 1, दूध से दही कैसे बनता है। सवाल 2, नदियों में सिक्का क्यों डाला जाता है। सवाल 3, क्यों और कैसे फटते हैं बादल। सवाल 4, चक्रवात क्या है और कैसे बनते हैं। सवाल 5, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। सवाल 6, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूँ। आपका निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं ऊपर के सवालों का जवाब। सवाल 1, नदियों में सिक्का क्यों डाला जाता है। जवाब, भारत परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ कई खास बातें हैं जिनके मतलब और शुरुआती कारणों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। आपने गौर किया होगा कि हम कभी नदी के पास से जाते हैं तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके कारण को लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि नदी में सिक्का डालने की पौराणिक वजह के बारे में। दरअसल कई लोगों को लगता है कि ऐसा करने से गुड लक होता है। इस रिवाज के पीछे एक वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की प्रथा शुरू हुई थी उस समय तांबे के सिक्के चला करते थे। तांबा पानी का प्यूरिफिकेशन करने के काम आता है। इसीलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के आसपास से गुजरते थे तो उसमें तांबा का सिक्का डाल दिया करते थे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लोगों को अगर किसी तरह का दोष दूर करना हो तो उसके लिए वो जल में सिक्के और कुछ पूजा की सामग्री को प्रवाहित करे। इसके साथ ही ज्योतिष में भी ये कहा गया है कि अगर बहते हुए पानी में चांदी का सिक्का डाला जाए तो उससे दोष खत्म हो जाता है। सवाल 2, क्यों और कैसे फटते हैं बादल। बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली हवा जब कमज़ोर पड़ जाती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के काफ़ी नमी वाले बादल जिम्मेदार होते हैं। सवाल 3, चक्रवात क्या है और कैसे बनते हैं। जवाब, चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायु दाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। फिर स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर जाती है। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश करती है। सवाल 4, वायुयान के टायरों में
नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? हवा में 78% तक नाइट्रोजन होता है, जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस। नाइट्रोजन से रबर को कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो सकता है। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो देता है। ऐसे में ऑक्सीजन रबर के कणों पर अटैक कर देती है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कूल होती है, यानी ठंडी होती है, और रबर फ्रेंडली है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फ्लेक्शन कम हो जाता है और वह टायर का सामान्य रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाती है। सवाल 5, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? पानी की बूंद के रूप में गिरता है तो पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार ले लेती है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। इसी गुण के कारण किसी द्रव की सतह किसी दूसरी सतह की ओर आकर्षित होती है, जैसे किसी द्रव के दूसरे भाग की तरफ। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंदें एक गोलाकार आकार ले लेती है। सवाल 6, दूध से दही कैसे बनता है? जीवाणुओं के किण्वन क्रिया से दही का निर्माण होता है। लैक्टोज का किण्वन दुग्धमल लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।